नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे। नंबर सीरीज, ऑड वन आउट और एनालॉजी। और एक टॉपिक उस टाइप का बचा हुआ है जिसका नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर उसका स्लाइड नहीं बन पाने के कारण उसको आगे कर लेंगे। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाने वाला मतलब टॉपिक है जिसका नाम है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म को हिंदी में न्याय संगत बोला जाता है। सिलोगिज्म क्या नाम है? सिलोगिज्म, न्याय संगत। सिलोगिज्म का सबसे पहले देखिए डिफिनीशन सुनिएगा, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक काल्पनिक और अव्यवहारिक स्टेटमेंट दिया रहेगा, और उस स्टेटमेंट को जो अव्यवहारिक और काल्पनिक है उसको वास्तविक रूप से मानते हुए हमें न्याय देना रहता है। मतलब जो स्टेटमेंट होता है, इसी प्रक्रिया को सिलोगिज्म कहते हैं। आइए और देखिए कैसे मतलब ये काल्पनिक और अव्यवहारिक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखिए क्या है। ऑल डॉग्स आर फिशेस, सम फिशेस आर पिग्स। ये काल्पनिक है और अव्यवहारिक है कि नहीं? तो इसी पर कुछ स्टेटमेंट नीचे दिया रहेगा। ये स्टेटमेंट है और नीचे कंक्लूजन दिया रहेगा, और वही कंक्लूजन हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है उस आधार पे ऑप्शन दिया रहता है। इसी को मतलब बोलते हैं सिलोगिज्म, कि न्याय संगत तरीके से स्टेटमेंट को सही मानते हुए। स्टेटमेंट हमारा कभी गलत नहीं होता है, हाँ कंक्लूजन गलत सही हो सकता है, इसीलिए तो स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। लिखा रहेगा ऊपर स्टेटमेंट यानी हिंदी में कथन, और नीचे निष्कर्ष कंक्लूजन। तो कंक्लूजन सही गलत हो सकता है, स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता है रीजनिंग के अनुसार। मैं रीजनिंग वाला स्टेटमेंट का बात कर रहा हूँ। ये सिलोगिज्म में ही स्टेटमेंट नहीं आएगा, ये बहुत सारे टॉपिक में आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट सिलोगिज्म में 4 प्रकार का होता है। स्टेटमेंट 4 टाइप का होता है सिलोगिज्म में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पहले इसका पूरा लिख रहा हूँ, बाद में फिर शॉर्ट में लिखूंगा। तो पहले यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसमें प्रारंभ में ऑल लगा रहेगा, हिंदी में लिख के सभी आएगा, या 100% लिखा रहेगा। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का पहचान है। दूसरा हमारा, जैसे इसका एग्जाम्पल दे दिया रहेगा कि जैसे ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी, हिंदी में इसका लिखेंगे सभी ए बी है, सभी ए बी है, या 100% ए इज बी, यानी 100% ए बी है। देखिए ये हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और दूसरा देखिए, दूसरा यहीं पे लिखता हूँ, दूसरा है यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, इसका पहचान है कि इसमें आपको लगा रहेगा नो, प्रारंभ में नो लगा रहेगा, या हिंदी में लिखा रहेगा कोई नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं नो ए इज बी, या इसको हिंदी में लिखेंगे कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इत्मीनान से थ्योरी को समझ लेंगे, 1-2 क्लास में थ्योरी समझ जाएंगे, आज प्रैक्टिस भी होगा थोड़ा सा। इसके बाद सिलोगिज्म का क्वेश्चन एक क्लास में रख लेंगे, आपको एकदम क्वेश्चन धकाधक बनेगा। और हम लोग देखिएगा क्या सिलोगिज्म बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ के आपको। 2 स्टेटमेंट हम लोग समझ गए। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसमें क्या लगा रहेगा प्रारंभ में? ऑल लगा रहेगा, सभी लगा रहेगा हिंदी में, और 100%। ये 100% कम लगा रहेगा, लेकिन ये दोनों हमेशा देगा। ये
ऑल और सभी, और इसमें यूनिवर्सल निगेटिव में नो और कोई नहीं। एग्जाम्पल देख लिए, इसका भी एग्जाम्पल देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है हमारा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, बोल रहा हूं, अपना लिख लेना। इस स्टेटमेंट में शुरू में लिखा रहेगा आपको सम लिखा रहेगा, हिंदी में कुछ लिखा रहेगा, अधिकांश लिखा रहेगा, अधिकांश लिखा रहेगा, हिंदी में अधिकतर लिखा रहेगा, अधिकतर लिखा रहेगा, सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, या इसमें हिंदी अंग्रेजी में मोस्टली लिखा रहेगा। 1% से लेके 99% तक इसमें पार्टिकुलर अफर्मेटिव में आएगा, 99.9% तक। 100% पार्टिकुलर अफर्मेटिव उसमें यूनिवर्सल अफर्मेटिव में चला जाएगा 100%, लेकिन 1% से लेके 99.9% तक पार्टिकुलर अफर्मेटिव में ही आएगा। यानी कहने का मतलब कि लेस देन 100% लगा रहेगा, या इसमें कभी कभी फ्यू दे देगा या ओनली अ फ्यू दे देगा, ये यूज नहीं होगा। मेन है आपका सम, कुछ और मोस्टली कभी कभी दे देता है, अधिकांश, अधिकतर, ये मेन है, तो आपको मेन लिखवा दिया हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि इसमें लिखा रहेगा सम ए इज बी, सम ए इज बी, यानी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। और एक लिखा रहेगा अधिकांश ए बी है, या कहीं लिखा रहेगा अधिकतर ए बी है, या मोस्टली ए इज बी, 1% ए इज बी, या 50% ए इज बी, या 60% ए इज बी, या 99% ए इज बी। ये सब पार्टिकुलर अफर्मेटिव का ही एग्जाम्पल है। और चौथा आप लोग लिखिए, चौथा टाइप है, अभी सब परत दर परत खुल जाएगा इसका, एकदम पूरा विधिवत इसका ऑपरेशन होगा, अभी आप समझते जाइए केवल जो समझा रहा हूं। और एक है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर निगेटिव, पार्टिकुलर निगेटिव। इसके प्रारंभ में केवल सम नोट लगा रहेगा, सम नोट, और हिंदी में कुछ नहीं, हिंदी में कुछ नहीं लिखा रहेगा, मतलब कुछ नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं उसको स्टेटमेंट में ही लिखा रहेगा, और अंग्रेजी में सम नोट। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे लिखा रहेगा सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं, बी नहीं है, समझे। अब चलिए, अब इसका, इस चारों का हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। रीजनिंग में सारा खेल फिगर का है, फिगर समझ में आ गया किसी भी टॉपिक का, वो नंबर से रिलेटेड था, उसमें फिगर नहीं बनता है, उसमें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना रहता है, पैटर्न दिमाग में रखना रहता है। लेकिन बाकी अब जितना भी बड़ा बड़ा टॉपिक आएगा इसमें फिगर मेन है। फिगर आपका, फिगर सही से समझ में आ गया, फिगर बनाने आ गया, फिगर से मैक्सिमम कंक्लूजन सीख गए, क्वेश्चन तो यूं बनेगा, यूं एकदम। तो चलिए देखते हैं फिगर कैसे बनता है इसका। फिगर देख लेते हैं हम लोग। फिगर जैसे मान के चलिए, पहला हमारा है स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, यानी सभी ए बी है। इसका फिगर कैसे बनेगा, आप लोग वेन डायग्राम कभी पढ़े होंगे, परसेंटेज और परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें बनाया गया होगा, या नहीं बताया गया है तो मैं बता देता हूँ। वेन डायग्राम हालांकि रीजनिंग में ही पढ़ना है। तो ऑल ए इज बी, यानी कि सभी ए, यहाँ है ए, ये सभी ए बी का फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना कि नहीं, सभी ए बी है, यहाँ बी लिख देंगे तो आ गया ना, सभी ए बी है, तो यही इसका फिगर होगा। और इसका फिगर का कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है यहाँ हम लोग लिखेंगे। देखिए, एक तो कंक्लूजन होगा स्टेटमेंट वाला ही, जैसे यानी ऑल ए इज बी, और दूसरा कंक्लूजन सम, ऑल में सम छिपा रहता है। मैं आपको सारा पॉइंट लिखवा दूंगा, एक बार आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए केवल। मैं सारा पॉइंट 10-11 पॉइंट होता है, पॉइंट लिख दूंगा। फिगर अभी समझ लीजिए, पॉइंट
लिखवा दूंगा, उसके बाद फिर पढ़ लीजिएगा, मामला क्लियर। अब देखिए ऑल ए इज बी में क्या छिपा रहता है, सभी में कुछ छिपा रहता है, यानी ऑल में सम छिपा रहता है। तो यहाँ पे हमारा एक और कंक्लूजन बनेगा, जो सम ए इज बी, ये जितना भी ये सही है, ये कंक्लूजन सही है, गलत कंक्लूजन नहीं है। हाँ, और एक और, अब यहाँ सभी ए बी है, तो ये हम कह सकते हैं ना कि कुछ बी ए है, सभी बी ए नहीं है हो सकता है, लेकिन कुछ भी ए हो सकता है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में ऑल ए इज बी है, तो ऑल ए इज बी और ऑल ए इज बी और सम ए इज बी, ये दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम लोग इसको बाहर वाला को लेंगे तो केवल सम बोलेंगे, यानी सम बी इज ए, ये कंक्लूजन सही है। यहां से मैक्सिमम 3 कंक्लूजन हमारा निकलेगा। अगर यहाँ हम लोग लिख देंगे ऑल बी इज ए, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल ए बी इज ए है ही नहीं, तो यहाँ से 3 कंक्लूजन होगा। अब देखिए दूसरा, ये फिगर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा फिगर है हमारा, दूसरा स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूँ कि सम ए इज बी, यानी कुछ ए बी है। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं करेगा, चुपचाप चूं चाय बिना किए आराम से पढ़ लेना है। हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ। तो सम ए इज बी यानी कि कुछ ए बी है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले ए बना लिए और फिर सम ए, तो ए लिख दिए, सम ए इज बी यानी बी। ये दोनों, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये दोनों है, इसमें ए भी है इतना में और बी भी है, तो इसमें सम ए इज बी का फिगर यही इसी प्रकार से बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा। तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन क्या हो सकता है, कितना लिख सकते हैं? तो देखिए सम ए इज बी, ये तो एक कंक्लूजन होगा, ये सही होगा। और सम बी इज, इधर से भी तो बोल सकता है, हाँ वो बिल्कुल बोल सकते हैं, सम बी इज ए, ये भी सही होगा। लेकिन इसमें निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि सम ए इज नॉट बी अगर लिख दिया, सम ए इज नॉट बी, तो ये गलत हो जाएगा, या सम बी इज नॉट ए, ये भी गलत हो जाएगा। यानी पॉजिटिव में कभी, पॉजिटिव कंक्लूजन में, पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है। यानी यहाँ नॉट वाला जहां भी आ जाएगा कंक्लूजन, वो गलत हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा सम ए इज नॉट बी, लिख ही देता हूं, सम ए इज नॉट बी, ये गलत होगा, या सम बी इज नॉट ए, ये भी गलत होगा। यहां से केवल और केवल 2 कंक्लूजन निकलेगा, यानी 2 बोलेगा। एक बात और समझा देता हूं आपको कि देखिए, एक होता है स्पीकर, एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर, यानी एक होता है वक्ता जो बोल रहा है और एक होता है श्रोता जो सुन रहा है। तो इसमें सम वाला में दोनों वक्ता दोनों लिसनर, यानी दोनों स्पीकर दोनों लिसनर हो सकता है। जैसे ए बोल रहा है ए इज बी, सम ए इज बी, तो ये लिसनर है, बी सुन रहा है, और ये भी बोल रहा है सम बी इज ए, तो ये भी इस समय ये स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया। लेकिन ऑल वाला केस में, ऑल वाला केस में क्या होता है हमारा, सॉरी ऑल वाला नहीं, एक आगे आएगा सम नॉट वाला, उसमें स्पीकर और लिसनर का आपको वहां रोल समझ में आ जाएगा। ये मैं समझा दिया हूं, यहाँ जो बोलने वाला है वो स्पीकर, सुनने वाला लिसनर। यहाँ जैसे फिर बोलेगा तो ये स्पीकर हो जाएगा, ये लिसनर हो जाएगा। सम नॉट वाला में आपको यहाँ ये वाला बात स्पीकर और लिसनर वाला ध्यान से समझना है, वहां आएगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट, नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है। इसका फिगर कैसे बनेगा? तो देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके से नहीं बनेगा, नो ए इज बी, यानी कोई किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होगा, यानी नो। अब यहाँ से मैक्सिमम कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है वो देखिए,
एक तो होगा स्टेटमेंट ही हमारा नो ए इज बी, ये सही है। एक और हो जाएगा इधर से, ये बोलेगा इसको, यानी नो बी इज ए, ये भी सही होगा। और नो में सम नॉट छिपा रहता है, ये सारा पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, बस सुनते रहिए। सम ए इज नॉट बी, यानी सम ए इज नॉट बी, जिस प्रकार से ऑल में सम छिपा रहता है उसी प्रकार में नो में सम नॉट छिपा रहता है। तो सम ए इज नॉट बी, ये सही है। और एक और यहां से कंक्लूजन निकलेगा, सम बी इज नॉट ए, ये भी सही है। यहां से 4, यहां से 4, सम वाला में 2 और ऑल वाला में 3। अब देखिए चौथा हमारा यहीं पे लिसनर और स्पीकर का काम आएगा। अब देखिए एक आएगा सम ए इज नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसका फिगर कोई मतलब हम दोनों के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम दोनों ये फिगर को समझ रहे हैं ताकि क्वेश्चन हल करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। सम ए इज नॉट बी का फिगर हमारा इस तरीके से होगा, इस तरीके से। इसमें सम ए इज नॉट, ये सर क्या है, ये कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम दोनों के बीच का ये कोड है, मान के चलिए। आगे हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ना है, उसमें भी बहुत तरीके का कोड डिकोड सिखाएंगे आपको। तो ये हम दोनों के बीच में, जैसे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप, उसमें भी सारे टीचर का, सभी टीचर यार देखो अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, उनका सब्जेक्ट अच्छा है तभी तो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बुरी बात नहीं है। वो बस हम ये बताना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये फिगर हम बना रहे हैं कि हम दोनों ये बात अच्छी तरीके से जब क्वेश्चन लगाएं तो समझ में आए। अगर ये हम बनाए फिगर तो ये मत आप बोलिएगा कमेंट में कि सर ये कैसे, ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हम सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए इस फिगर को समझाए हैं कि सम ए इज नॉट बी का फिगर हमारा यही होगा। और स्पीकर और लिसनर का इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें ए ही केवल बोलेगा, इसमें एक ही कंक्लूजन सही होता है। कौन सा? स्टेटमेंट वाला। जैसे सम ए इज नॉट बी, यही सही होगा, और बाद बाकी जितना भी बोलेगा सब गलते बोलेगा भाई। देखो जैसे सम बी इज नॉट ए अगर बोला तुरंत गलत, तुरंत। नो ए इज बी, ये भी गलत। नो बी इज ए, ये भी गलत। ये 3, ये इसमें केवल, यानी जिसमें यहां से अब ये कैसे समझ में आएगा कि सर ए बोलेगा कि बी बुलवाएंगे? तो स्टेटमेंट से भाई, स्टेटमेंट को सही मानना है और स्टेटमेंट को आधार मानकर कंक्लूजन को सही, यानी सही न्याय उसके साथ करना है। जैसे वकील साहब, जो जज जो लोग होते हैं, वकील का बात मानते हैं, वो वकील कहाँ से लाते हैं? वो स्टेटमेंट के आधार पर लाते हैं। वो कंक्लूजन कहाँ से लाते हैं? वो साक्ष्य जुटाते हैं। इसी प्रकार से स्टेटमेंट ही यहाँ साक्ष्य है कंक्लूजन को सही या गलत ठहराने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यार ये चारों फिगर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो पुनः आप लोग देखिएगा। ऐसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा, इतना सरल से समझाया हूँ भाई। अब देखिए ये जितना भी बात मैं बोला हूँ, पॉइंट दर पॉइंट आपके लिए बताता हूँ कि क्या क्या बोला हूँ। एक बार फिर से इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। 11 पॉइंट है और 11 पॉइंट एक बार देख के फिर ये फिगर देख लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, फिर क्वेश्चन तो एकदम उड़ेगा, धकाधक उड़ेगा। क्वेश्चन में कमी नहीं होगा। ये देखिए आपके सामने ये दहाड़ता हुआ पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड आ गया। उसी पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ और आपको बोला था कि मैं अभी पूरा फुल फॉर्म लिख रहा हूँ और आगे वो करूँगा, शॉर्ट फॉर्म का यूज करूँगा, तब करूँगा। यहाँ देखो भाई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी ऑल में सम छिपा रहता है। ऑल में सम छिपा रहता है, दिखाया ना? देखो यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो ऑल में सम छिपा है कि नहीं? ऑल में सम छिपा है कि नहीं? कैसे? ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, यानी ऑल ए इज बी तो बोले और ऑल में सम छिपा रहता है तो सम ए इज बी, ये भी सही हो गया। ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब देखो, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों, जबकि बाहर से अंदर केवल सम होता है। इसका मतलब आइए समझते हैं। देखो
यहाँ से हम जैसे यहाँ से हम लोग अंदर से ए से, यहाँ से ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, तो हम लोग इस तरीके से आएंगे तो ऑल और सम दोनों को बोलेंगे। लेकिन जैसे और अंदर से बाहर आएंगे तो ऑल सम दोनों बोलेंगे, लेकिन हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे तो केवल सम बोलेंगे। समझे कि नहीं? जैसे ए ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, अंदर ए है और बी के पास हम लोग को जाना है, तो ऑल ए इज बी एक तो बोलेंगे और एक सम ए इज बी, ये दोनों सही हो जाएगा। और बाहर से जब हम लोग अंदर जाएंगे यानी सम बी इज ए बोलेंगे तो केवल सम ए इज बी बोलेंगे, सम बी इज ए बोलेंगे। समझे? यानी अंदर से बाहर आने पर ऑल और सम दोनों बोलेंगे, जबकि बाहर से अंदर जाने पर केवल सम बोलता है। समझे कि नहीं? आगे देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। यानी ऑल में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन यानी नहीं का प्रयोग देखे और उसको तुरंत गलत कर देना है। तुरंत मतलब तुरंत, ऑल में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन दिख जाए उसको एकदम गलत कर देना है। अब देखिए पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहने का मतलब केवल सम यानी कुछ, कभी भी ऑल का निष्कर्ष नहीं देता है। यानी बाहर से अंदर जाने पे हमारा ऑल का निष्कर्ष कभी नहीं होता है, केवल सम का निष्कर्ष होता है। यही मतलब है इस पॉइंट का कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में कभी भी ऑल का निष्कर्ष नहीं होता है। आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा इस बात को। मैं अपने भाषा में लिख लिया हूं, आपको समझा दिया हूं, आप समझ गए होंगे और आप अपने भाषा में लिख लेंगे, आगे आसानी रहेगा। नहीं तो फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से समय खराब करेंगे। और एग्जाम में तो बस एक ही चीज का अभाव होता है, सब चीज होता है, एक ही चीज नहीं होता है, वो है समय। और इसी को तो पहचान लेना है बस। अब देखिए पांचवा पॉइंट है पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। यानी ऑल और सम दोनों में निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। इसका मतलब छठा पॉइंट है हमारा, इसी को बेस मानते हुए कि अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। समझे बात को? यानी कि जहां पॉजिटिव लोग रहते हैं वहां निगेटिव नहीं आ सकता है, आ गया तो वो मरेगा। हाँ, समझ गए ना? वही बात है। रीजनिंग क्या है? फीलिंग करना है इसको। अब देखिए आगे पॉइंट, सातवां पॉइंट है यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में सम नोट छिपा रहता है। मैं पीछे बता दिया हूं आपको, नो में सम नोट छिपा रहता है। यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में कभी भी, नो में जहां निगेटिव केवल रहता है, केवल निगेटिव रहता है, रिजल्ट नहीं होता है, धांधली होता है, ये होता है, वो होता है, वहां पॉजिटिव वाला जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम पॉजिटिव है, हमें भी वो निगेटिव कर देगा, तो इसलिए वहां जाएगा नहीं। मतलब कहने का कि कब नो में यानी यूनिवर्सल निगेटिव में पॉजिटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है, और पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम में नो कभी नहीं होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नॉट में नो का, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 9वां पॉइंट, 9th नंबर जो पॉइंट है, ये पार्टिकुलर निगेटिव यानी सम नॉट में नो का कंक्लूजन नहीं होता है। आपको लिखवाया हूं, यहां देखिए, यहां 2 ही लिखवाया हूं और बोला हूं कि जहां भी इस सम नॉट वाला का केवल एक होता है, और जो भी नो सम नॉट यहां भी दिखे तो आपको गलत कर देना है। लिख ही दो क्या? लिख ही लो यार, यहाँ लिख लो, यहाँ नो ए इज बी गलत होगा, और नो बी इज ए ये भी गलत होगा। यानी ये केवल ये सही होगा और ये सारा कंक्लूजन जो बोलेगा ये गलत बोलेगा। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो भाई, ये क्लियर है? अब देखो 10वां पॉइंट है कि पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। यानी जहां
पॉजिटिव निगेटिव लोग रहते हैं, वहाँ पॉजिटिव जाएगा ही नहीं, तो यानी गलत हो जाएगा। अर्थात निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है, निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। खत्म बात। अब देखिए ये रहा आपका मेन पॉइंट, और आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन किस किस तरीके से रहता है। पहले ऑप्शन समझिए। सारा रीजनिंग का जितना भी क्रक्स है, जिस्ट है, जितना भी निचोड़ समझ लीजिए, इसी सिलोगिज्म में ही पढ़ना है। सिलोगिज्म समझ में आ गया यानी कि आप आधा जंग रीजनिंग का जीत चुके हैं। इसमें सारा टॉपिक आपको कवर करेगा, जितना भी ऑप्शन से रिलेटेड है, आइदर वाला केस है, नॉन फॉलोज है, ये सारा नॉन ऑफ दीज है, ये सारा ऑप्शन है। और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ऑप्शन किस किस तरीके से कब कब लगाना है। आइए देखिए, एक प्रकार का ऑप्शन होता है जिसमें रहता है ऑल फॉलोज। देखो ऑल फॉलोज यानी इसका हिंदी होता है सभी अनुसरण करते हैं। या दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, दो कंक्लूजन दिया रहेगा, तो उसमें लिखेगा एक और दो अनुसरण करते हैं। ऑल फॉलोज का मतलब यही होगा। और ये तब टिक मारेंगे जब दोनों जितना भी कंक्लूजन दिया रहेगा, यानी कि सभी का सभी निष्कर्ष सही हो जाए, तो सभी का सभी निष्कर्ष सही हो जाएगा तो ऑल फॉलोज करेंगे। इसका हिंदी हो गया सभी अनुसरण करते हैं। और एक प्रकार का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइदर का केस। आइदर का केस नोट कर लो, आराम से आएगा, आगे आएगा, नोट कर लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं आइदर होता क्या है। आइदर बनने के लिए तीन केस, जैसे जैसे मान के चलिए कि हमारा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, दो मान के चलो कंक्लूजन। ये मान लिए दोनों कंक्लूजन में देखना है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। पहला केस, दोनों एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, या पहला पॉजिटिव निगेटिव हो या पहला निगेटिव पॉजिटिव हो, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। पहला दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, और जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी जैसे ऑल ए इज बी लिख दिया और इसमें लिख दिया सम बी इज नॉट ए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग सेम मानेंगे। क्यों, कैसे? अब यहाँ पूछिएगा सर यहाँ सब्जेक्ट ए है यहाँ बी है, नहीं। रीजनिंग वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो ग्रामर वाला नहीं मानता है, इंग्लिश वाला नहीं। इसका देखेंगे कि ऊपर वाला का जो ए और बी यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है और नीचे वाला का भी सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम माना जाएगा। रीजनिंग ये कहता है। रीजनिंग से मतलब नहीं है, रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका अंग्रेजी कितना अच्छा है, उससे मतलब नहीं है। रीजनिंग का मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, बस समझते हुए। तो और अब तीन केस आइदर का समझ गए। पहला केस है दोनों स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। और एक दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। और तीसरा केस हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये दोनों आइदर का केस बनाएंगे और इसका ऑप्शन इस तरीके से लिखा रहेगा, एक और हिंदी में या अथवा दो अनुसरण करते हैं, यानी एक और टू आर फॉलोज, ऐसे लिखा रहेगा। क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया? आइदर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आएगा यार, काहे टेंशन लेते हो। अब देखो भाई, एक और प्रकार का ऑप्शन रहता है जिसका नाम है नॉन फॉलोज। नॉन फॉलोज कोई अनुसरण नहीं करता है, यानी जैसे मान के चलो तीन स्टेटमेंट कंक्लूजन, बार बार यार स्टेटमेंट आ रहा है, देखो कंक्लूजन, अगर तीनों का तीनों गलत हो जाए, तीनों का तीनों गलत हो जाए, तो एक बार सावधान हो जाना है कि नॉन फॉलोज मारते समय एकदम सावधानी बरतना है कि जहां गलत हो जाए वहां समझ जाना है कि थोड़ा सतर्क हो जाना है कि आइदर चेक कर लेना है। आइदर उसी कंडीशन में चेक करेंगे जहां गलत स्टेटमेंट हो, ठीक है? जहां गलत स्टेटमेंट हो वहां आइदर चेक कर लेंगे। अगर गलत ही हो गया और आइदर भी नहीं बना तब नॉन फॉलोज मारेंगे। यानी कहने का मतलब कि सभी का सभी निष्कर्ष गलत हो जाए
आइदर का भी केस नहीं बने तो उस स्थिति में हम लोग आंसर क्या देते हैं, नॉन फॉलोज, यानी उत्तर का नहीं बनना, उत्तर का जो बन नहीं रहा है, तो उस स्थिति में नॉन फॉलोज ऑप्शन देते हैं हमारा, ठीक है। और एक टाइप होता है हमारा उत्तर देने का जिसका नाम है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा प्रश्न का उत्तर तो आ गया है, कि जैसे मान के चलिए हमारा प्रश्न का उत्तर ये अब दूसरा समझिए, ये सही है, इसमें आइदर बन गया, तो हमारा इस प्रकार से देगा ऑप्शन ऐसे, स्टेटमेंट थर्ड और एक ये वाला या दो, ये ऑप्शन हम अपना बना लिए, और ये ऑप्शन में हमारा नहीं दिया हो, दूसरा कुछ दिया हुआ, ये दिमाग में रखिएगा, ऐसा आपको बनाएगा, तो आप नॉन ऑफ दीज लगाइएगा। और ये कहने का मतलब है कि प्रश्न का उत्तर तो बन गया, लेकिन ऑप्शन में ही लिखा नहीं हुआ है, जो ऑप्शन बना है, जो उत्तर आया है हमारा, वो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग नॉन ऑफ दीज लगाएंगे, समझे। अब हमारा हुआ क्लियर क्या, ऑप्शन का खेला। अब चलेगा फिगर और मैक्सिमम कंक्लूजन। अब देखिए थोड़ा सा आप झगड़ा आपको करवाते हैं, आइए। देखो यार, जितना भी रीजनिंग में मैं पढ़ा दिया हूँ, जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना ही पचा जाना, एग्जाम में जाके वो कर देना, उतना ही में बेड़ा पार हो जाएगा। न मैं कालिदास हूँ, ना आपको कालिदास बनने दूंगा भाई, ठीक है। जितना काम से काम है उतना काम रखिए, उतना पढ़िए, जाके एग्जाम में उल्टी कर देना है, समझे। अच्छे यूनिवर्सिटी में नाम लिखा जाएगा। आइए अब देखिए हमारा फिगर, देखिए यहाँ पे कुछ ऑल ए इज बी का फिगर है। अब देखिए ये मान के चलिए आप कहीं रूम लेके रहते हैं, ये पूरा रूम मालिक है, ये रूम मालिक का ये घर है, और ये छोटा सा कमरा आपको दिया है भाड़ा पे, 3000 का आपका किराया ले रहा है। ये विवादित क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं विवादित है, और ये अविवादित है, अविवादित है, विवाहित नहीं रहे, विवादित मैं बोल रहा हूँ, विवाहित अविवाहित नहीं। दिमाग तुम लोग लगा लेते हो, समझ गया मैं। ये विवादित है, विवाद झगड़ा वाला, ऐसे वो भी दोनों सेम ही है, समझ रहे हो ना। विवाहित यानी विवादित, विवादित मतलब विवाहित। समझने में तो तुम लोग उस्ताद हो। चलो आगे देखो, विवादित इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ये मान के चलिए आपका रूम मालिक का घर है, और ये आपको उस कमरा में, आप एक कमरा में छोटा सा रह रहे हैं, तो रूम मालिक आपसे पूछ के ही इसमें आएगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसको रेंट दे रहे हैं, ये विवादित है। जब भी स्टेटमेंट में कंक्लूजन देखना रहेगा, हम लोग ध्यान से देखेंगे इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को, विवादित और अविवादित क्षेत्र, समझ गए। और एक और मैं फिगर ले रहा हूं सम वाला, जैसे सम ए इज बी, सम ए इज बी। अब देखिए ये अविवादित है, ये अविवादित, इसमें विवाद नहीं होगा, ये अविवादित है, इसमें भी अविवादित नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, लेकिन ये विवादित है। जैसे ये मान के चलिए एक घर है और ये दूसरा घर है, और ये रास्ता है। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा रास्ता है, बी, ये केवल बी नहीं बोल सकते हैं ये मेरा है, ये दोनों है। अगर दोनों में से कोई एक इस पे अड़े कि ये मेरा है, तो ये विवाद हो जाएगा, तो ये विवादित है। समझे कि नहीं, ये विवादित और अविवादित, समझे कि नहीं, समझ गए। तो अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, मैक्सिमम कंक्लूजन लिखवाता हूं। यार देखो 5 ऑल वाला और 5 सम वाला, मेरे कहने से मैं अभी लिखूंगा आपके सामने, और आपको 5 और 5 10 यानी 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम कंक्लूजन लिखना है। अगर लिख लिए तो फिर आपको जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा निगेटिव वाला, वो उसमें मजा आ जाएगा। अगर बबुआ नहीं लिखे
तो फिर आपको डूबने से कोई नहीं बचाएगा। रीजनिंग ये 50% 100% 60% वाला जो कॉन्सेप्ट है रीजनिंग में, ये सिलोगिज्म भारी पड़ जाता है कभी कभी, ये हमेशा सही नहीं होता है। लेकिन फिगर वाला जैसे ही आप फिगर बनाए वैसे ही आपका क्वेश्चन बनाने का स्पीड तो इंक्रीज होगा ही होगा, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करेगा ये फिगर वाला। हमेशा इसलिए फिगर पे ध्यान देना है। हाँ, आइए, ये विवादित और अविवादित वाला बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, समझे। आइए, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कैसे होता है इसमें। अब देखिए, क्वेश्चन 1, इस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा रहेगा, यानी हिंदी में कथन। और वो कथन इस प्रकार से देगा कि जैसे मान के चलिए क्वेश्चन हमारा है, सभी जग कुर्सी है, सभी जग कुर्सी है। और हमारा एक और दिया रहेगा कि सभी कुर्सी टेबल है, टेबल है, सभी जग कुर्सी है, सभी कुर्सी टेबल है। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में आपको क्या बोला हूं कि स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होता है। इसी को रेफरेंस मानते हुए कंक्लूजन सही गलत हो सकता है, स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता है। अब देखिए कंक्लूजन, अब इसके जस्ट नीचे कंक्लूजन लिखा रहेगा, हिंदी में निष्कर्ष लिखा रहेगा। और आपको जैसे 1 नंबर स्टेटमेंट में, 1 नंबर कंक्लूजन में लिखा रहेगा कि जैसे कि सभी टेबल जग है, सभी टेबल जग है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा लिखा रहेगा कि सभी टेबल कुछ टेबल, यहां लिख लीजिए कुछ टेबल जग है, कुछ टेबल जग है, ठीक है। ये 2 कंक्लूजन लिखा रहेगा। और ऑप्शन हमारा किस तरीके से लिखा रहेगा, अब देखो, स्टेटमेंट लिखा रहेगा ऊपर, ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ये कंक्लूजन लिखा रहेगा, और नीचे ऑप्शन यानी आंसर ऑप्शन कैसे हमारा लिखा रहेगा। जैसे ए में लिखा रहेगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। दूसरा हमारा लिखा रहेगा बी में केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। तीसरा हमारा लिखा रहेगा दोनों सही है, दोनों सही है। या इसी में इस दूसरा टाइप लिख सकते हैं कि ए और बी सही है। और तीसरा चौथा हमारा आंसर लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब बताइए आप क्या मानिएगा। अब देखो भाई, हमें आंसर से मतलब नहीं है, आंसर तो आएगा, आंसर में कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, आंसर तो पटापट आएगा। कैसे पटापट आएगा? हाँ, हमें सीखना है मैक्सिमम कंक्लूजन, कि इससे कितना कंक्लूजन हो सकता है, इस स्टेटमेंट से कितना कंक्लूजन हो सकता है, हमें ये बात सीखना है। तो चलिए सीखते हैं और एकदम धकाधक लिखते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि आप कितना लिखे हैं, कितना आएगा, उस गिनने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप बने रहिए वीडियो में। बस देखिए, पहला हमारा फिगर है सभी जग कुर्सी है। बनाते हैं फिगर सभी जग कुर्सी है। तो देखो, सभी जग, मैं आपको फिगर बनाना सिखाया हूं पीछे, सभी जग क्या है? कुर्सी है। बना दिया फिगर। और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? सभी कुर्सी टेबल है। तो अब देखो, सभी जग कुर्सी है और सभी कुर्सी टेबल है, तो पूरा को घेर लेंगे तो हो जाएगा हमारा टेबल। तो सभी कुर्सी टेबल बनाने के लिए ये नहीं होगा,
होगा ना, बोलो भाई। अब यहां से हम मैक्सिमम कंक्लूजन लिखना है, और हम क्या क्या लिख सकते हैं यहां से कंक्लूजन। देखो, एक तो मैं बताया हूं कि बाहर, अंदर से बाहर जाने में ऑल सम दोनों बोलता है, और बाहर से अंदर जाने में केवल सम बोलता है, ऑल कभी नहीं। अब देखो, एक तो लिखेंगे हम सभी जग कुर्सी है, सभी जग कुर्सी है। दूसरा लिखेंगे कुछ जग कुर्सी है, कुछ जग कुर्सी है, कुछ जग कुर्सी है। अब इसका काम हो गया। अब फिर यहां से इसका लिखेंगे। अब जग का टेबल से, तो सभी जग टेबल है ही, तो लिखेंगे सभी जग, सभी जग टेबल है, टेबल है। और एक लिखेंगे कुछ जग टेबल है, कुछ जग टेबल है, कुछ जग टेबल है। राइटिंग पे ध्यान नहीं देना यार, समझ से आना चाहिए। अब देखो, इसका जग से कुर्सी का लिख लिए, जग का टेबल से लिख लिए। और अब देखो, कुर्सी का टेबल से भी तो जाएगा, सभी कुर्सी टेबल है, तो सभी कुर्सी टेबल है और कुछ कुर्सी टेबल है, तो यहां से भी दो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सभी कुर्सी, सभी कुर्सी टेबल है, सभी कुर्सी टेबल है और सब कुछ कुर्सी टेबल है। एक लिखेंगे कुछ कुर्सी, कुछ कुर्सी टेबल है। और अब यहां बाहर, अंदर से बाहर वाला का काम हो गया। अंदर से बाहर वाला कुर्सी, जग से कुर्सी हो गया, जग से टेबल हो गया, कुर्सी से टेबल हो गया। तो कितना लिखे? 6 तो हम लोग लिख लिए। और हमारा कंक्लूजन और लिखाएगा। अब अंदर से, अब बाहर से अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे तो टेबल, अब टेबल वक्ता बनाएंगे, कुर्सी में बनाएंगे, फिर टेबल को वक्ता बनाएंगे जग से, फिर कुर्सी को जग से। यानी कैसे? अब लिखते हैं यहां, अब हम लोग लिखते हैं बाहर से अंदर वाला, बाहर से तो कुछ, अब बाहर से अंदर में कुछ बोलता है, तो कुछ टेबल, कुछ टेबल क्या है? कुर्सी है, कुछ टेबल कुर्सी है, और कुछ टेबल जग है, कुछ टेबल, कुछ टेबल जग है। एक और लिख लेंगे, कुछ टेबल, टेबल का कुर्सी से हो गया, टेबल का जग से हो गया, तो कुर्सी का भी तो जग से होगा, तो कुछ कुर्सी, कुछ कुर्सी, कुछ कुर्सी जग है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। टोटल हमारा कितना हुआ? 9 कंक्लूजन हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं कि 9 कंक्लूजन हुआ कैसे। 9 कंक्लूजन आप लिखे हैं, जो सही है या गलत है, तरीका क्या है सर? मैं लिख लूंगा, पता मुझे कैसे चलेगा कि मैं सही लिखा हूं? तो देखो, जब भी ऑल वाला बनेगा, जब 1 और 2 यहाँ, तो यहाँ से 3 कंक्लूजन होगा, 3 कंक्लूजन होगा। जैसे यहाँ है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो, जैसे ए इज, यहाँ लिखा हूँ ए, ऑल ए इज बी लिख दिया, तो यहाँ से 3। एक बार में अगर पूरा घेरा को अंदर बाहर पूरा घेर लिया तो 3, अगर फिर घेर लिया तो 3 3 6, अगर पूरा बी सी है तो 6, 3 और, 3 और लिखेंगे, जितना रहेगा 3 और, यानी ऐसे गिनेंगे 3 3 दूनी 6, तीसरी का 9। नहीं समझ में आया? देखो, दूसरा पेन चेंज करता हूं। जब भी ऐसा रहेगा तो एक ये और एक ये, तो ऐसे गिनेंगे, 1 2 जब हुआ तो 3 गिन लेंगे, ऐसे करेंगे 3, और फिर इसको 3 दूनी 6, और फिर इसको 3 3 का 9। समझे कि नहीं? यहां से यहाँ 3, यहां से यहाँ 3 3 6, यहां से यहाँ 3 3 9, 6 3 9। समझे? अगर नहीं आया, आ गया होगा यार, नहीं कैसे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझेंगे। फिर अगला एक और क्वेश्चन में देखते हैं, हम लोग कंक्लूजन लिख के एक और बड़ा सा लिखते हैं इस बार। यार देखो, बात मान लेना यार भाई, लिख लेना, लिखना प्रैक्टिस करना इसको। 10 क्वेश्चन, 10 10 20 क्वेश्चन तक आप जितना मैं दूंगा
उतना आप लिख लीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती है भाई, लिख लेना, आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में तो दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। आंसर निकालने में तो कोई दिक्कत, इसी क्वेश्चन में आपको एक और स्टेटमेंट देकर उस क्वेश्चन पे इस पे आता हूँ, आपको आप ही से निकलवा लूंगा मैं क्वेश्चन का आंसर, देखना, देखो आगे।